नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको दिन भर कोई और न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। बीजेपी उपद्रवियों को दे रही है छूट, ट्रेन में बीफ खाने के शक में बुजुर्ग के साथ अभद्रता पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस ट्रेन में गोमांस के शक में 72 साल के शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस बुजुर्ग की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर नफरत और खुलेआम हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छुपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या राहुल गांधी की इस बात से आप सहमत हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी। सीएम बोले जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। इसे जोड़ो मारो यानी कि जूता मारो आंदोलन का नाम दिया गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। दोस्तों, इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल भी मारी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% इजाफा हुआ, देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में आईपीएस की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव। जी हां दोस्तों, लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्रा अनिका रस्तोगी का शव बरामद किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की को बेहोशी की हालत में कमरे में पाया गया था। वह एलएलबी 3rd ईयर की छात्रा थी। वह बेहोशी की हालत में हॉस्टल के कमरे में फर्श पर पड़ी मिली थी। दोस्तों, अनिका आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी थी, जो अभी एनआईए में दिल्ली में आईजी के पद पर काम कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी पार्षद बोला भाजपा के लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुख्यालय ले गए, ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी दी, पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा। जी हां दोस्तों, एक हफ्ते पहले भाजपा ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में लौटे पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। रामचंद्र ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह भाजपा के कुछ लोग उन्हें घर से अगवा करके ले गए। रामचंद्र ने कहा कि जब मेरे बेटे और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने पुलिस को कॉल किया तब भाजपा के लोग मुझे वापस घर छोड़कर गए। दोस्तों, रामचंद्र ने कहा कि भाजपा ने उन्हें ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी देकर किडनैप किया था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने रामचंद्र के वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा पर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी बोला सेमिनार रूम में गलती से गया, पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि वह 8 अगस्त की रात गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया, वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का दूसरा बड़ा कलेक्शन, सालाना आधार पर 10% बढ़ा, 24,460 करोड़ रिफंड जारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने अगस्त 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से 1,74,962 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दोस्तों, सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त में 1,59,069 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन के रूप में जुटाए थे। सरकार ने इस दौरान डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर होने वाले कारोबार से 1.25 लाख करोड़
टोल टैक्स वसूला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टली, फिल्म को अब तक नहीं मिला सेंसर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत, एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। इमरजेंसी अब 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। कंगना रनावत के फैंस को इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल दोस्तों, मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना की टीम के एक सूत्र ने इस खबर को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी पोस्टपोन हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप पर जयसूर्या ने तोड़ी चुप्पी, कहा झूठे आरोप लगाना आसान है, मैं लीगल एक्शन लूंगा। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने लगाए थे संगीन आरोप। जी हाँ दोस्तों, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री लगातार विवादों में है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही कई एक्ट्रेस बढ़ चढ़कर अपने साथ हुए हरेसमेंट की शिकायतों पर खुलकर बात कर रही है। कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मलयाली एक्टर मुकेश और जयसूर्या समेत कई लोगों पर सेट पर हरेसमेंट करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अब लंबे समय के बाद एक्टर जयसूर्या ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। जयसूर्या का कहना है कि इन आरोपों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। हालांकि यह सभी आरोप बेबुनियाद है, वह इसके ऊपर अपना लीगल एक्शन भी लेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉड्यूल, 3 महीने में लॉन्च होगी। अश्विनी वैष्णव बोले किराया राजधानी जितना ही होगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई। वे बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगले 3 महीने यानी कि दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी। कोच की मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा हो गया है। कुछ दिनों में यह BEML फैक्ट्री से बाहर भी आ जाएगी। अगले 2 महीने ट्रेन की टेस्टिंग चलेगी। इसके बाद यात्रियों के लिए ट्रेन की लॉन्चिंग हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली बीजेपी ने झुग्गी बस्ती अभियान से किया केजरीवाल पर हमला, आम आदमी पार्टी ने किया ऐसे पलटवार। जी हां दोस्तों, 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने आज से झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रविवार को प्रीत विहार इलाके की चित्रा विहार झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शिक्षा मंत्री बोले अकबर महान बताया तो किताबें जला देंगे, लुटेरे आक्रमणकारी को महान बताना मूर्खता थी, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और उसे महान बताना मूर्खता थी। ये मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप हमारे संरक्षक थे, उन्होंने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली है, अभी तक किताबों में ऐसा नहीं है, यदि होगा तो सब किताबें जला देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र कल से, ममता सरकार पेश करेगी रेप विरोधी कानून, भाजपा का भी समर्थन। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले को लेकर ममता सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। राज्य सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच सोमवार को राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या 10 दिन में किसी के ऊपर दोष साबित हो सकता है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर फंसा दिया जाता है और 10 दिन के अंदर तो वह अपने आप को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाएगा। तो क्या इस तरह के कानून का विपरीत परिणाम भी हो सकता है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जाति जनगणना पर बिहार में राजद का धरना, तेजस्वी बोले केंद्र नहीं देना चाहती आरक्षण। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना में आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना आयोजित किया है, जहां पार्टी के मुख्य नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे। राज्य भर में पार्टी के दफ्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया और सीएम नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। उन्होंने इसे तमिलनाडु की तर्ज पर सुरक्षित करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर भी प्रस्ताव रखा था।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राइजिंग राजस्थान समिट के लिए मांगा समय, सरकार की योजनाओं पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर समय मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के राजनीतिक हालात और प्रदेश में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोलकाता कांड, प्रदर्शन के बीच डॉक्टरों ने खोले अभिया क्लिनिक, मरीजों को दे रहे हैं मुफ्त इलाज। जी हां दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई विभत्सक घटना के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बीच कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए टेली मेडिसिन सर्विस शुरू की है। इस पहल पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद आज से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मरीजों को देखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी हेल्थ कैंप खोले हैं। अपने विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टर आम लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं।